हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 की महत्वपूर्ण सीरीज़ में हम भूगोल विषय को कवर कर रहे हैं और लास्ट हमने कक्षा 10 के खनिज व ऊर्जा संसाधन के चैप्टर में लो एक्स आयरन और तक कवर कर लिया है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण खनिजों के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और शेयर नहीं किया है तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके साथियों को भी बताएं इस चैनल के बारे में, ताकि उन्हें भी इस चैनल से कहीं ना कहीं सहायता प्राप्त हो, थोड़ी बहुत हेल्प उन्हें भी प्राप्त हो। मेरा उद्देश्य दूर दराज रहने वाले विद्यार्थी, गांवों में रहने वाले विद्यार्थियों को उनकी पढ़ाई में मदद करने हेतु एक छोटा सा अंश मैंने देने की शुरुआत की है। आई होप आप भी इसमें एक सहयोगी के रूप में कार्य करेंगे। आइए पढ़ते हैं आज एक नया टॉपिक, महत्वपूर्ण एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से भी क्वेश्चन आने की संभावना है। लो एक्स को कवर करने के बाद अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट तांबा, कॉपर। देखिए, भारत में धारवाड़ व अरावली श्रृंखला की कायांतरित चट्टानों की नसों में, देखिए इम्पोर्टेंट है कि कौन सा अयस्क है, तो एक ज़रूर ध्यान रखना, सल्फाइड या चारकोपाइराइट, ठीक है, चार का लिखा हुआ है, ये चारकोपाइराइट अयस्क के रूप में मिलने वाला खनिज है, जो कि विद्युत उद्योग, बेतार उद्योग, प्रशीतलक उद्योग आदि विभिन्न उद्योगों में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, महत्वपूर्ण है। आपसे पूछे कि तांबा किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है, तो आप ध्यान रखें धारवाड़ और अरावली श्रृंखला में मुख्य रूप से पाया जाता है। कौन सी श्रृंखला में? धारवाड़ और अरावली श्रृंखला में। देखिए, अरावली श्रृंखला का जिक्र हमने पहले भी किया था। मैंने बताया था राजस्थान के मध्यवर्ती भाग में से अरावली श्रृंखला का स्थिति हमने देखी, और धारवाड़ रीजन जो है, ये धारवाड़ रीजन प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि भारत में 95% तांबा मध्य प्रदेश में बालाघाट व बैतूल, ये जरूर ध्यान रखें आप, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैप की दृष्टि से भी क्वेश्चन आ सकता है। अदरवाइज़ ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि भारत में तांबा मुख्य रूप से किन राज्यों से प्राप्त होता है, बताइए, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में बालाघाट, झारखंड में सिंहभूमि, हजारीबाग, पलामू जिला, राजस्थान में महत्वपूर्ण है, और राजस्थान में सबसे ज़्यादा इसकी जो खाने हैं वो झुंझुनू में फेमस है, और झुंझुनू में एक स्थान है खेतड़ी, बहुत ही फेमस स्थान, खेतड़ी सिंघाना इसका पूरा नाम है। यहाँ सर्वाधिक मात्रा में तांबे का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे खेतड़ी और सिंघाना ये कहाँ पर है? झुंझुनू में। राजस्थान में सबसे ज़्यादा तांबा उत्पादन करने वाला जिला तो झुंझुनू, उसके बाद ध्यान रखेंगे अलवर, फिर राजसमंद, फिर भीलवाड़ा और फिर उदयपुर का नाम आता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखें, इम्पोर्टेंट है। तो इम्पोर्टेंट मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में बालाघाट और बैतूल। ठीक है, मध्य प्रदेश में बालाघाट और बैतूल। देखिए, बे से बालाघाट और बे से ही बैतूल है, और बाला कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। ठीक है, बाला कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश में बालाघाट और बैतूल। आगे चले तो झारखंड में सिंहभूमि, हजारीबाग, ये आप ध्यान रखेंगे। पलामू जिला,
राजस्थान में फेमस है झुंझुनू, अलवर, राजसमंद, ठीक है, भीलवाड़ा, उदयपुर। उसके बाद कुछ अन्य राज्य, आंध्र प्रदेश, इसमें गुंटूर जिला, कर्नूल जिला, ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी आप ध्यान रखें, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद भारत में तांबे के शोधन का एकमात्र अधिकार, तांबे के शोधन का एकमात्र अधिकार जो है वो किस संस्था को दिया गया है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, किस संस्था के पास है, तो वो ध्यान रखें आप। तो भारत में तांबे के शोधन का एकमात्र अधिकार सार्वजनिक क्षेत्र में कंपनी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, कौन सी कंपनी, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के पास है, ये जरूर ध्यान रखें, कौन सी लिमिटेड है, कॉपर लिमिटेड। क्लियर। तो इम्पोर्टेंट बातें हमने कवर कर ली। क्या क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं, तांबा एक तो धारवाड़ और अरावली श्रृंखला की कायांतित चट्टानों से प्राप्त होता है, ये हमने पढ़ा भी। फिर इम्पोर्टेंट है कि कौन सा अयस्क है, तो अयस्क सल्फाइड और चारकोपाइराइट इसका अयस्क है। नेक्स्ट 95% जो तांबा प्राप्त होता है वो मध्य प्रदेश में बालाघाट व बैतूल झारखंड भूमि जो है वहाँ से प्राप्त होता है। राजस्थान में झुंझुनू, अलवर, राजसमंद, भीलवाड़ा और उदयपुर जिले महत्वपूर्ण हैं। और उसके बाद भारत में तांबे का शोधन जो एकमात्र कंपनी करती है वो करती है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ठीक है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL, ध्यान रखना HCL। ये जो HCL कंपनी है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो कंपनी है, ये कंपनी पे क्वेश्चन आ सकता है कि कंपनी कहाँ पर कार्यरत है, ये हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो कंपनी है ये कहाँ कार्यरत है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये कंपनी खेतड़ी झुंझुनू में कार्यरत है, खेतड़ी झुंझुनू में ये कंपनी कार्यरत है। यहाँ से इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉक्साइट। ये भी महत्वपूर्ण है, एल्यूमिनियम का अयस्क के रूप में कार्य करता है बॉक्साइट, महत्वपूर्ण खनिजों में दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखिए बॉक्साइट ये अयस्क है जो कि एल्यूमिनियम बनाने के काम में आता है। एल्यूमिनियम ये विद्युत उद्योग, मशीनरी उद्योग तथा बर्तन बनाने में उपयोग इनका अधिक होता है। हम अक्सर बोलते हैं एल्यूमिनियम के बर्तन, ठीक है, एल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं, ठीक है, तांबे के बर्तन होते हैं, लोहे के बर्तन होते हैं। ठीक उसी प्रकार से बॉक्साइट भी क्या है, एक अयस्क है और इससे एल्यूमिनियम प्राप्त होता है और फिर हम एल्यूमिनियम से बर्तन बनाते हैं। मशीन उद्योग में इसका काम आता है, एल्यूमिनियम के तार, ठीक है, विद्युत उद्योग में इसका कार्य किया जाता है। अब इम्पोर्टेंट बात है कि जो ये एल्यूमिनियम है ये कहाँ से प्राप्त होता है, तो भारत में धारवाड़ और विंध्याचल क्रम की लावा चट्टानों से प्राप्त होता है। अभी तांबा हमने पढ़ा, तांबे में भी धारवाड़ का नाम आया था, आपने देखा होगा तांबे में भी धारवाड़ का नाम आया था। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर एक नाम और आया है विंध्याचल, ठीक है। यदि हम भारत का मैप देखें तो भारत के मैप में आपको स्पष्ट होगा, आपको भारत के मैप में मैं बता देता हूँ कि कौन सा रीजन विशेषकर कहाँ पर पड़ता है। देखिए विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो है ये इस तरह से, ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी, ठीक है, मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। और धारवाड़ वाला जो स्थान है वो धारवाड़ वाला कुछ रीजन जो है वो इस रीजन में वेरी करता है। धारवाड़ का जो स्थान है वो यहाँ पर धारवाड़ वाला जो स्थान है वो इस प्रायद्वीपीय पठार का अंग है। धारवाड़ वाला जो स्थान है वो इस प्रायद्वीपीय पठार का अंग है। तो ये ध्यान रखना, ये धारवाड़ रीजन ये प्रायद्वीपीय पठार का क्या है, महत्वपूर्ण अंग है। तो आप ध्यान रहेगा धारवाड़ रीजन। क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट एक हो गया धारवाड़ रीजन और दूसरा महत्वपूर्ण हो गया अरावली रीजन। दूसरा महत्वपूर्ण कौन सा हो गया, अरावली रीजन। ये अरावली रीजन यहाँ पर है, तांबे में पढ़ा था हमने अरावली रीजन। और एक हमने पढ़ लिया अभी जस्ट विंध्याचल पर्वत श्रेणी, ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी ये मध्य प्रदेश में है। ओके नेक्स्ट फिर नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बात यह है
कि विश्व में भंडार की दृष्टि से 5वां सबसे बड़ा राष्ट्र है भारत का। भारत 5वें नंबर पर उत्पादन की दृष्टि से, भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण रखता है। उसके बाद ध्यान रखना है कि उड़ीसा में ये कहाँ कहाँ है। तो उड़ीसा के कोरापुट, उड़ीसा में कहाँ है? कोरापुट एक स्थान है उड़ीसा में, कोरापुट। तो उड़ीसा के कोरापुट, कालाहांडी, यह अभी हमने कल भी पढ़ा था उड़ीसा, आपको ध्यान हो जब हम लोएक्स को हम पढ़ रहे थे, कालाहांडी। ठीक है। झारखंड, रांची, झारखंड की राजधानी रांची। ठीक है। गिरिडीह है। ठीक है। मध्य प्रदेश में बालाघाट, कटनी, जबलपुर, ये हमने पढ़ा है। गुजरात में खेड़ा, ये पढ़ा है। ठीक है। तो कच्छ जिला, छत्तीसगढ़। तो ये कुछ महत्वपूर्ण है जो टॉप के हैं। जैसे उड़ीसा में कोरापुट ध्यान रख लेना, कालाहांडी ध्यान रखें आप, झारखंड, रांची, पलामू, ये जो महत्वपूर्ण है ये आप जरूर ध्यान रखें कि यहाँ सर्वाधिक रूप से धारवाड़ शैलों में ये पाया जाता है। ठीक है। धारवाड़ शैलें मैंने आपको बताई कि धारवाड़ शैलों का अधिकांश जो हिस्सा है ये प्रायद्वीपीय पठार में भाग में आता है। ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। ठीक है। ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है और ये धारवाड़ क्रम की शैलें यहाँ मोस्टली पाई जाती है। धारवाड़ क्रम की शैल, ठीक है, धारवाड़ क्रम की शैलें महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, हम बात करते हैं अभ्रक। अभ्रक महत्वपूर्ण है। अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। विश्व की लगभग 70 से 80% जो अभ्रक होती है वो कहाँ से निकली जाती है? भारत से निकाली जाती है। ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। देखिए, अब इस पर एक क्वेश्चन पूछ सकता है, इसके अयस्क को लेकर क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि अयस्क, अभ्रक जो है उसके अयस्क का नाम बताइए। अभ्रक में कौन से अयस्क या अभ्रक का जो अयस्क है उसका नाम बताइए। देखिए यहाँ लिखा हुआ है मैस्कोवाइट। मैस्कोवाइट नंबर 1, ये ध्यान रखना। एक तो कौन सी होगी? मैस्कोवाइट, मैस्कोवाइट या रूबी अभ्रक, मैस्कोवाइट या रूबी अभ्रक, या इस तथा बायोराइट या गुलाबी अभ्रक। एक हो गए बायोराइट या गुलाबी अभ्रक। ठीक है। आग्नेय व कायांती चट्टानों से निकाला जाता है। आग्नेय व कौन चट्टानों से? कायांती चट्टानों से। देखिए 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं। ये जब हम बेसिकली 9th क्लास में पढ़ते हैं तो 9th क्लास में हम बताते हैं कि 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं और 3 प्रकार की चट्टानें, एक होती है आग्नेय चट्टानें, आग्नेय चट्टानें, एक होती है अवसादी चट्टानें, इसको परतदार भी कहते हैं। आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें या परतदार। एक होती है कायांतित चट्टानें, कायांतरित, कायांतरित चट्टानें। देखिए अंतर क्या है। आग्नेय चट्टानें जो होती हैं ये ज्वालामुखी से निर्मित, आग्नेय चट्टानें ज्वालामुखी से निर्मित। जब ज्वालामुखी पृथ्वी के आंतरिक भाग से धरातल पर प्रकट होता है तो उससे निर्मित जो चट्टानें होती हैं वो आग्नेय चट्टानें कहलाती हैं। नेक्स्ट, इन आग्नेय चट्टानों पर जब वायु के द्वारा, जल के द्वारा या अन्य किसी कारक के द्वारा इन चट्टानों पर अपक्षय की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? अपक्षय की क्रिया होती है। और अपक्षय की क्रिया के बाद जब अपर्दन होता है तो वो परत दर परत रूप में, परत दर या 1 by 1 लेयर फॉर्म में एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जमना शुरू कर देती है। और उससे जिन चट्टानों का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं अवसादी चट्टानें। उसे हम क्या कहते हैं? अवसादी चट्टानें। और इन्हीं अवसादी चट्टानों का जब पुनः कायांतरण हो जाता है, इनमें एक तापमान और प्रेशर, तापमान और प्रेशर लगने से जब चट्टानों का रूप परिवर्तित हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कायांतरित चट्टानें। ये आग्नेय चट्टानों का भी एक कठोर रूप होता है, कायांतरित चट्टानें। तो नंबर 1 आप ध्यान रखें। नंबर 1, आग्नेय चट्टानों का निर्माण किस तरह से हुआ? ज्वालामुखी क्रिया से। ज्वालामुखी क्रिया से मैग्मा और फिर धरातल पर लावा प्रकट होना,
आग्नेय चट्टानों का निर्माण होना। अवसादी चट्टानें या प्रदत्ता चट्टानें क्या है? जब आग्नेय चट्टानों पर हवा के द्वारा, जल के द्वारा, बर्फ के द्वारा या अन्य क्रिया के द्वारा जब अपक्षय की क्रिया होती है और अपक्षय की क्रिया के बाद अपर्दन होता है, तो उसे एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान पर ले जाने की जो क्रिया हो रही है अपर्दन की, वहाँ पर परत रूप में ये बनना शुरू करती है और उसके पश्चात उन्हीं चट्टानों पर तापमान और प्रेशर ये लगने से एक नई चट्टान का जन्म होता है, उसे हम बोलते हैं कायांतरित चट्टानें। तो 3 प्रकार की चट्टानें मैंने अभी आपको बताया। अब आपके दिमाग में एक बात यहाँ आ रही होगी कि सर अपक्षय और अपर्दन क्या होता है ना? तो मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। अपक्षय और अपर्दन क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि अपक्षय क्या होता है और अपर्दन क्या होता है। ठीक है, देखिए अपक्षय का मतलब क्या होता है कि कोई चट्टान है। अपक्षय मतलब क्या है? कोई चट्टान है, वो चट्टान अपने स्थान पर, कोई चट्टान है, जैसे मान लीजिए चट्टान है, ये चट्टान अपने स्थान पर विभिन्न भौतिक क्रियाओं के द्वारा या रासायनिक क्रियाओं के द्वारा, भौतिक क्रिया भी हो सकती है जैसे वर्षा का आना, ठीक है, नदियों का बहना या हवा का अत्यधिक तेज गति चलना। तो ये चट्टान जो है ये क्या है? चट्टान। ये क्या है? चट्टान। और चट्टान का टूट जाना, अपने स्थान पर चट्टान का क्या कर जाना? टूट जाना, और टूट के इस तरह से बिखर जाना, इस तरह से चट्टानों के टुकड़े हो जाना, वहीं पर बिखर जाना, ये कहलाता है अपक्षय। ये भौतिक क्रिया के कारण भी हो सकता है, रासायनिक क्रिया के कारण भी हो सकता है। चट्टानों में कार्बोनीकरण हो जाना, ऑक्सीकरण हो जाना, जल में घुल जाना, चट्टानें टूट जाती हैं और टूटकर वहीं पर इकट्ठी इस तरह से हो जाती है। अब देखिए दूसरा प्रोसीजर क्या है? अपर्दन। दूसरा क्या होता है? अपर्दन। अपर्दन में क्या हुआ? इन्हीं कारकों के द्वारा, हवा के द्वारा, जल के द्वारा, सागरी लहरों के द्वारा, अन्यत्र चीज़ों के द्वारा ये चट्टानें के जो टुकड़े हैं ये स्थानांतरित हो जाना, यहाँ चले जाना, स्थानांतरित होकर किसी अन्यत्र जगह चला जाना, इस तरह से यहाँ इकट्ठे हो जाना, और यह परतदार फॉर्म में इस तरह से परतदार 1 बाय 1 एक के ऊपर एक इस तरह से जम जाना क्या कहलाता है? एक तो कहलाता है अपर्दन हुआ। ये जो एक्टिविटी हुई यहाँ से यहाँ जाना, यहाँ से यहाँ जाना, ये तो क्या हो गया? अपर्दन। ठीक है, और यहीं पर परत रूप में जम जाना या परतदार चट्टान, इसका नाम दे दिया इसका अवसादी चट्टानें। आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। और फिर इन्हीं चट्टानों पे, इन आग्नेय चट्टानों पर भी हो सकता है और परतदार चट्टानों पर भी हो सकता है। यहाँ पर टेम्परेचर, यहाँ पर क्या होता है? क्या हो सकता है? टेम्परेचर यानी तापमान और प्रेशर के होने से इनमें जब परिवर्तन आ जाता है इन चट्टानों में, तो उन चट्टानों को हम बोलते हैं कायांतरित चट्टानें। तो उन चट्टानों हम को क्या बोलते हैं? कायांतरित चट्टानें। समझ में आ गया आपको अपक्षय और अपर्दन? आइए चलते हैं हम वापस अपने उसी पॉइंट पर जहाँ हम छोड़ कर आए थे अभ्रक को। तो आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि अभ्रक के अयस्क का नाम बताइए। अभ्रक के अयस्क कौन से? तो आप बता सकते हैं मेस्कोवाइट या रूबी अभ्रक या बायोराइट और गुलाबी अभ्रक इसके नाम हैं। तो कौन सी चट्टानों से प्राप्त होता है? तो आपको ध्यान रखना आग्नेय व कायांतरित चट्टानों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, अब अभ्रक किसमें कार्य करती है? तो विद्युत कार्यों में, वायुयान उद्योग में, सैन्य साज सामान में इसका उपयोग होता है। अब अभ्रक के भंडार, ये महत्वपूर्ण है कि अभ्रक के भंडार कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये महत्वपूर्ण है। देखते हैं अभ्रक के भंडार। अभ्रक के भंडारों की बात करें तो अभ्रक के भंडार में आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर है। ठीक है, और आंध्र प्रदेश में भी नल्लोर सबसे महत्वपूर्ण है, कुड़प्पा ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, नल्लोर है, कुड़प्पा है। राजस्थान में देखिए महत्वपूर्ण, राजस्थान दूसरा स्थान रखता है अभ्रक में। देखिए तांबे की क्वालिटी में देखें, तांबे की दृष्टि से देखें तो राजस्थान में खेतड़ी महत्वपूर्ण है, सिंघाना यानी झुंझुनू महत्वपूर्ण है, अलवर महत्वपूर्ण है। और यदि हम अभ्रक की दृष्टि से बात करें तो अभ्रक की दृष्टि से राजस्थान में भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर, उदयपुर,
टोंक इनका नाम आता है। ठीक है, इन जिलों का नाम महत्वपूर्ण बन जाता है। भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर, उदयपुर और टोंक इनका नाम महत्वपूर्ण बनता है। तो आंध्र प्रदेश के बाद सेकंड नंबर पे कोई आता है तो वह आता है राजस्थान। और अन्य देखें, इसके बाद जयपुर, अजमेर, उदयपुर ये तो हो गए राजस्थान के ज़िले। और राजस्थान के ज़िलों के बाद हम आगे चर्चा करें तो आगे हम देखें, इसके बाद झारखंड का नाम आता है। झारखंड में हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह है, धनबाद, बोकारो, पलामू ये हम पहले भी पढ़ कर आए हैं। तमिलनाडु राज्य भी इम्पोर्टेंट है। तो आप इसमें 3 से 4 राज्य हैं, आप याद कर लें, ये महत्वपूर्ण है। जैसे नंबर 1 आंध्र प्रदेश पढ़ लिया, नंबर 2 हमने राजस्थान को पढ़ लिया, उसके बाद आपने झारखंड को पढ़ लिया, फिर आप मध्य प्रदेश को याद रख लें। तो ये कुछ 3-4 राज्य जो महत्वपूर्ण हैं। राजस्थान में ज़िले ध्यान रख लें कि राजस्थान में भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर। ठीक है, इसी तरह से हमने तांबा पढ़ा था भी, और तांबे में भी हमने महत्वपूर्ण पढ़ा था कि राजस्थान में झुंझुनू, अलवर, राजसमंद, भीलवाड़ा महत्वपूर्ण ज़िले हैं। और इसके अलावा हमने मध्य प्रदेश, बालाघाट, बैतूल ये तांबे में पढ़ा था। झारखंड, सिंहभूमि, हजारीबाग ये हमने तांबे में पढ़े थे। तो ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जा सकते हैं और पूछे जाने की संभावनाएं बहुत अधिक रहती भी हैं। तो ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट की हम चर्चा करें तो नेक्स्ट एक और महत्वपूर्ण है सीसा व जस्ता। ठीक है, सीसा व जस्ता। देखिए, सीसा व जस्ते की दृष्टि से बात करें तो इसे हम जुड़वा खनिज भी कहते हैं। इसे हम कहते हैं जुड़वा खनिज। जुड़वा खनिज हम इसलिए कहते हैं क्योंकि दोनों संयुक्त रूप से प्राप्त होता है। सीसा जस्ते में ये दोनों ही संयुक्त रूप से प्राप्त होता है, इसलिए हम इसे जुड़वा खनिज भी कहते हैं। देखिए, पढ़ते हैं इम्पोर्टेंट बात कि जो सीसा जस्ता है, ये सीसा जस्ता मिश्रित अवस्था में भारत की अरावली श्रृंखला में पाया जाता है। और अरावली श्रृंखला में भी अवसादी व परदा चट्टानों में इसका जो एक्स का नाम है वो गैलेना है। एक्स का नाम क्या है? गैलेना। ठीक है, तो कहाँ मिलता है? अरावली श्रृंखला में। अब जब अरावली श्रृंखला में मिल रहा है तो इसका मतलब ये कन्फर्म है कि भंडार की दृष्टि से भी हम देखें तो भंडार की दृष्टि से भी राजस्थान का फिर नाम आएगा, महत्वपूर्ण होगा राजस्थान। ठीक है, देखते हैं सीसा जस्ता कहाँ उपयोगी होता है। इसका उपयोग जस्ता, रसायन, शुष्क बैटरी, ठीक है, बनाने में, जंग रोधक कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में 95% सीसे जस्ते का भंडार व उत्पादन राजस्थान में है। तो इम्पोर्टेंट है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा भंडार इसके मिलते हैं। चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर जिला ये महत्वपूर्ण है। चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा तथा उदयपुर जिले में ये सर्वाधिक पाए जाते हैं सीसा जस्ता। उसके अलावा इम्पोर्टेंट बात ये है कि सार्वजनिक क्षेत्र की एक कंपनी है जो कार्यरत है, उसका नाम है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहाँ पर है? जावर। ये खान का नाम है जावर, और जावर कहाँ स्थित, जो खान है वो कहाँ स्थित है? तो उदयपुर में। ठीक है, देखिए जैसे हम पढ़ रहे थे तांबा, आपको बता दूं मैं तांबा पढ़ रहे थे और तांबे में हमने एक पढ़ा था HCL, है ना, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड थी खेतरी सिंघाना, झुंझुनू में, राजस्थान। क्लियर हो गया। और यहाँ पर जो है ये हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड यानी HZL, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो है ये जावर में, और जावर का है उदयपुर में। दो इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान रख लेनी है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण भी है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले क्वेश्चंस यहीं से बन सकते हैं, ये आपसे पूछ सकता है अलग अलग तरीके से। तो राजस्थान में चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा और उदयपुर जिले महत्वपूर्ण हैं, और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जावर ये उदयपुर में स्थित है। अन्य भंडार की दृष्टि देखें तो आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और तमिलनाडु, तो ये आपको ध्यान रख लेने हैं, महत्वपूर्ण है। अन्य धात्विक खनिजों की हम चर्चा करें तो अन्य धात्विक खनिजों में फिर मैग्नीज, क्रोमियम, पायराइट, सोना, डोलोमाइट ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछने की पूर्णतः संभावना है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सीसा जस्ता,
तांबा, ये जो खनिज हैं ये कहाँ पर पाए जा सकते हैं, क्यों महत्वपूर्ण होते हैं, राज्य कौन कौन से हैं, ये आप ज़रूर ध्यान रखें। तो ये हमने अभी तक चर्चा कर ली है। धात्विक और अधात्विक दोनों की चर्चा होगी, धात्विक और अधात्विक, क्योंकि हम पहले पढ़ कर आए थे कि 4 प्रकार के खनिज पर हमने पढ़े थे। धात्विक खनिज होते हैं, अधात्विक खनिज होते हैं। ऊर्जा खनिज में भी 2 तरह के होते हैं। एक तो ईंधन वाले खनिज होते हैं जिसमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, और एक होता है अणुशक्ति वाले खनिज जिसमें यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम का नाम आता है। और अब हमने धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज दोनों को ही पढ़ लिया है। धात्विक खनिज में हमने सबसे पहले लोहे को देखा और फिर उसके बाद हमने तांबे को पढ़ा, एक हमने बॉक्साइट को पढ़ा, ठीक है। 3 तो हमने पढ़े धात्विक खनिज में, और एक पढ़ा हमने अधात्विक खनिज में जिसमें हमने अभ्रक को पढ़ा था, और सीसा जस्ता भी हमने इसमें पढ़ लिया है। तो ये हो गया आपका महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट, जहाँ से क्वेश्चन बनने की पूर्णतः संभावना रहती है। आप इसका विशेष ध्यान रखें, आगामी परीक्षाओं में भी ये महत्वपूर्ण रहेगा। चाहे आप किसी भी तरह की परीक्षाएं आप दें, उसके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। ओके, तो थैंक यू।